वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ़। तो दोस्तों वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग गार्ड पे। तो दोस्तों आज जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये इसे एक लिपस्टिक पाम कहते हैं और इसे रेड पाम भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये कई सालों तक जो है ना छोटा सा प्लांट ही रहता है। ये तकरीबन साल हो गया इसे लगे हुए को। तो ये अंदर से एक नए नए पत्ते निकालता रहता है इस तरीके से। ये 3 प्लांट लगे हुए हैं एक साथ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा ये प्लांट है। इसके पत्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत पत्ते हैं कि आप देखेंगे इतने खुश हो जाएंगे। तो इसके अंदर से ये पत्ते निकल रहे हैं नए वाले। तो इसको लगाए को साल हो गया। साल के बाद ये इसने तकरीबन 3 से 4 पत्ते निकाले हैं। ये ऊपर वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 पत्ते इसने निकाले हैं। ये जो 3 पत्ते हैं ये जब मैं लेके आया था तब के ऐसे की ऐसे ही हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर गर्मी में ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। अगर सर्दी है तो इस तरीके से पत्ते निकालता तो रहता है लेकिन कम निकालता है, इतने ज़्यादा पत्ते नहीं निकालता। तो आज मैं इसकी केयर टिप्स आपको बताऊंगा कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है और किस मिट्टी में लगाना है और कौन सी जो है फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल करना है इसके लिए। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है जी, बहुत ही आसानी से आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, जब मैं ख़रीद के लेकर आया था नर्सरी से, ये बाहर से एक्सपोर्ट होके आते हैं। इस तरीके का प्लांट पाकिस्तान में नहीं मिलता, क्योंकि ये वाले प्लांट जो हैं ये हाइब्रिड होते हैं, तो बाहर से एक्सपोर्ट होके आते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट होते हैं। तो ये जो जब मैं ख़रीद के लेके आया था ये प्लांट जो है ये मुझे तकरीबन 900 रुपये का एक प्लांट मिला था। तो ये 3 प्लांट हैं। तो इस प्लांट की आप शेप देख लें कितनी खूबसूरत है। इसके 3 पत्ते थे और एक ऊपर नया पत्ता निकला है। उसके भी 3 ही थे, 2 ऊपर, उसके भी नए ऊपर निकले हैं पत्ते। तो आपको नज़दीक करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने गमले में नहीं लगाए हुए, ये मैंने ज़मीन में लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारे पत्ते निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी इसको जो लगाए को साल हो गया है, तो ये अभी जो है नए पत्ते निकाल रहे हैं। तो इसकी केयर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने करनी है और कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो आपको मिट्टी बता दूं, भालू मिट्टी आपने लेनी है, डीकम्पोज गोबर की खाद आपने लेनी है और वर्मी कंपोस्ट आपने लेनी है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपने और मिक्स करनी है, ठीक है। वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजीली आप कर सकते हैं। एक हिस्सा आपने पक्की मिट्टी इस्तेमाल करनी है इसके लिए, एक हिस्सा रेत आपने इस्तेमाल करनी है। इसको जब भी आप गमले में लगाएं, ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इस्तेमाल करके आप इसको लगाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा व्यू देगा और बहुत ही नई नई ब्रांचेस निकालेगा और इतना खूबसूरत लगेगा। अब आप अगर गमले में आप लगाना चाहते हैं तो आप गमले में इस तरीके मिट्टी इस्तेमाल करें। ये इंडोर भी ग्रो कर जाता है और आउटडोर भी ग्रो कर जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आप अगर एक बार आप लेके आएंगे तो सालों साल आपके साथ रहेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये पत्ते भी निकालेगा और बहुत ही प्यारा ये प्लांट ग्रो भी करेगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा इतना ज़्यादा खूबसूरत प्लांट। तो इसको रेड पाम और लिपस्टिक पाम कहते हैं। इसका नाम ही लिपस्टिक पाम है और रेड पाम है इसका नाम। तो इसकी पानी की बात करूँ, इसको अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं, अगर आप इसको पानी आप ज़्यादा दे देते हैं तो इसके जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, गलने शुरू हो जाती हैं। प्लीज़ आप ओवर वाटरिंग ना करें इसको, आप कम वाटरिंग दें, लेकिन ये बहुत ही प्यारे व्यू आपको देगा और बहुत ही प्यारे पत्ते भी निकालेगा। ये भी एक अरिका पाम की तरह ही है, इसके पत्ते भी अरिका पाम की तरह हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि इसके पत्तों में डबल शेड है, रेड और वाइट शेड है। ये देखें, ये रेड, वाइट और ग्रीन शेड है, 3 शेड है इस पत्तों में। तो ये इसकी ब्रांच है, रेड ही रहती है, ये ग्रीन नहीं होती, इसी तरीके निकलती है और इसी तरीके ही रहती है। ये आपको नज़र आ रहे होगा, ठीक है। ये ब्रांच नहीं निकल रही है, तो ये बहुत ही प्यारी ब्रांच इसकी निकलेगी। तो इसको पानी आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, पानी की बात कर रहा था मैं। तो इसको ओवर आप अगर वाटरिंग करते हैं तो इसकी जड़ें ख़राब होने शुरू हो जाएंगी, तो ये गलने शुरू हो जाएगा, ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आपने पानी किस तरीके देना है, पानी आपने एक दिन छोड़ के, अगर गर्मी है तो आपने एक दिन छोड़ के देना है इसको पानी। अगर आप गिराज में रखा हुआ है, अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो आप इसको डेली पानी दें। गर्मी का सीज़न है तो, अगर सर्दी का सीज़न है तो आपने 4 से 5 दिन के बाद इसको पानी देना है अपने। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट चलेगा। आप महीने में कम से कम एक बार आप
डीकम्पोज पत्तों की खाद जो है वो 1 मुट्ठी आपने डीकम्पोज पत्तों की खाद इसके लिए इस्तेमाल करनी है। 1 बार महीने में इसको गुड़ाई करनी है आपने, वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इसके पत्ते नए नए आते हैं। तो इसको थोड़ी सी खाद वगैरह डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालेंगे तो ये बेहतरीन पत्ते निकालेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ किसी नए प्रोग्राम के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक था वो इतना था। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।